नमस्कार दोस्तों, आज है 10 जनवरी। आइए देखते हैं पिछले 24 घंटे में क्या कुछ हुआ है। उससे पहले आप वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आइए देखते हैं आज की पहली खबर को। राजधानी दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल हो गया। फौज इलाही मस्जिद के पास दिल्ली नगर निगम यानी MCD के अमले और पुलिसकर्मियों पर बेकाबू भीड़ ने पथराव किया। इस पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंसा बढ़ती जा रही है। राजधानी ढाका में BNP पार्टी के एक नेता को गोली मारकर हत्या कर दी गई। डेली स्टार की रिपोर्ट में मानवाधिकार संगठन के हमले में 2025 में राजनीतिक हिंसा की कम से कम 401 घटनाओं के दर्ज होने का दावा किया गया है। इनमें 102 लोग मारे गए हैं और 4744 लोग घायल हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद से राजनीतिक हिंसा में कम से कम 6 लोग मारे गए हैं, जिनमें पिछले 7 दिनों में 3 लोग शामिल हैं और 250 से अन्य लोग घायल हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को सिडनी में 5 विकेट से हराया। एशेज 4 में से 1 अपने नाम कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी में खेले गए एशेज के 5वें टेस्ट में इंग्लैंड को हराकर सीरीज 4 में से 1 अपने नाम कर ली। मैच में ऑस्ट्रेलिया टीम ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में दबदबा दिखाया, जिससे इंग्लैंड दबाव में आ गया। इस जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया ने घरेलू हालत में एजेस पर फिर कब्जा जमाया और सीरीज का मजबूत अंत किया। भारत के जाने माने पर्यावरणविद माधव गाडगिल का निधन हो गया। उन्होंने पश्चिमी घाट को बचाने और उनके संरक्षण के लिए बहुत अहम काम किया था। पर्यावरण सुरक्षा को लेकर उनकी रिपोर्ट और सुझाव आज भी नीति और बहस का आधार माने जाते हैं। उनके निधन से देश ने प्रकृति और पर्यावरण की आवाज उठाने वाले विशेषज्ञों को खो दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने गुस्तावो पेट्रो को व्हाइट हाउस आने का न्योता दिया है। यह फैसला वेनेजुएला को लेकर पहले दिन दिए गए सैन्य कार्रवाई की धमकी के बाद आया है। दोनों नेताओं के बीच में हाल ही में बातचीत हुई है, जिसमें मतभेद के बावजूद संवाद बनाए रखने पर सहमति बनी है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात से अमेरिका कोलंबिया रिश्तों में सुधार और क्षेत्रीय हालत पर चर्चा हो सकती है। 8 जनवरी 2026 को देश में कुछ खास और ध्यान देने वाली घटनाएं हो रही है। आज प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री दौरे पर हैं, जहां विकास से जुड़ी योजनाओं और परियोजनाओं को लेकर कार्यक्रम होंगे। इसके साथ ही सुरक्षा और प्रशासन से जुड़ी अहम बैठक भी तय हुई है, जिसका असर आने वाले दिनों में दिख सकता है। वही मौसम और कोर्ट से जुड़े मामलों पर भी लोगों की नजर बनी हुई है। अमित शाह आज नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा की स्थिति को लेकर अहम बैठक करेंगे। इस बैठक में सीमा सुरक्षा, आतंकी गतिविधियों और कानूनी व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। आने वाले समय में सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिपाठी ने आरोप लगाया है कि जवाहरलाल नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने कहा है कि उस समय मंदिर को लेकर तुष्टीकरण की रणनीति आ गई। इस बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और विपक्ष ने भी प्रतिक्रिया दी है। उत्तर प्रदेश में करीब 3 करोड़ 62 लाख लोग ऐसे हैं जिनके नाम अभी भी वोटर लिस्ट में नहीं शामिल हुए हैं। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि अगर समय रहते नाम नहीं जुड़ा तो ये लोग चुनाव में वोट नहीं कर पाएंगे। चुनाव आयोग ने बताया है कि नाम जुड़वाने की प्रक्रिया भी चल रही है और लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रशासन ने अपील की है कि सभी योग्य लोग अपना नाम जांच लें और जल्द से जल्द मतदाता सूची में नाम शामिल कर लें। T20 विश्व कप से पहले तिलक वर्मा चोटिल हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उनके पेट में चोट लग गई है, जिसके बाद टीम की चिंता बढ़ गई है। एशिया कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले तिलक वर्मा टीम के लिए अहम खिलाड़ी माने जा रहे थे। फिलहाल मेडिकल टीम उनकी फिटनेस पर नजर बनाए हुए है और जल्द तय होगा कि वह वर्ल्ड कप खेल पाएंगे या नहीं। उत्तर प्रदेश में सहायक प्रोफेसर परीक्षा भर्ती में बड़ा घोटाला सामने आया है। जाँच में पता चला है कि नौकरी दिलाने के बदले हर उम्मीदवार से करीब 35 लाख रुपए लिए गए। इस मामले में कई लोग पर केस दर्ज किए गए हैं और पुलिस जाँच कर रही है कि इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। यह घोटाला भर्ती प्रक्रिया की ईमानदारी पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। RRB JEE CBT 1 परीक्षा की तारीख घोषित हो गई है। यह परीक्षा 19 और 20 फरवरी के साथ साथ 3 मार्च 2026 को कराई जाएगी। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया है उन्हें अब एडमिट कार्ड और परीक्षा केंद्र की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर मिलेगी। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते तैयारी को पूरी रखें। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2026 और 27 में भारत की आर्थिक बढ़त थोड़ी धीमी हो सकती है। अनुमान है कि GDP ग्रोथ करीब 6.8% रह सकती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ब्याज दरों में ज्यादा कटौती की गुंजाइश कम है। इसका मतलब यह हुआ कि आने वाले समय में अर्थव्यवस्था ठीक रहेगी, लेकिन बहुत तेज रफ्तार की उम्मीद कम है। भारत की टेक कंपनियां CES 2026 में मजबूत मौजूदगी दिखाने वाली है। इस बार कई भारतीय स्टार्टअप्स भी अब नए प्रोडक्ट और तकनीक दुनिया के सामने पेश करेंगे। इससे भारत की टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी और भारतीय कंपनियों का भरोसा भी बढ़ेगा। भारत सरकार ने X और उसके AI टूल ग्रोक AI को लेकर सख्त रुख दिखाया है। आरोप है कि ग्रोक के गलत इस्तेमाल से आपत्तिजनक कंटेंट बन रहा था। इसके बाद IT मंत्रालय को जवाब दिया गया, जिसे सरकार अब जांच रही है। अगर जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो एलन मस्क की कंपनी पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
और वही देखिए दोस्तों, एक नया AI मॉडल स्लीप FM नाम से बनाया गया है, जो सिर्फ नींद के डेटा को देखकर 100 से ज्यादा बीमारियों का खतरा पहचान सकता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति अपने सोने के पैटर्न, सांस लेने और दिक्कत की क्वालिटी जैसी जानकारी AI को देता है तो यह बताता है कि किस बीमारी का खतरा ज्यादा है। इससे पहले से सावधान होना और बीमारी को रोकना और आसान हो सकता है, क्योंकि सिर्फ नींद के संकेतों से ही ये जानकारी मिल सकती है। मुंबई के भादरा इलाकों में BMC चुनाव प्रचार के दौरान शिवसेना उम्मीदवार हाजी सलीम पर चाकू से हमला किया गया। इस हमले में वे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस को शक है कि हमला राजनीतिक रंजिश के कारण हुआ है। मामले की जांच चल रही है और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान कुछ आतंकी संगठनों को एक साथ लाने की कोशिश कर रही है। बताया जा रहा है कि हमास, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के बीच तालमेल बनाने की कोशिश हो रही है। अगर ऐसा होता है तो इससे क्षेत्र की सुरक्षा पर खतरा बढ़ सकता है। खुफिया एजेंसियां इस पूरे मामले पर करीबी नजर रखे हुए हैं। नरेंद्र मोदी 10 जनवरी को गुजरात के दौरा करेंगे। इस दौरान वे सोमनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जर्मनी के चांसलर ओलाफ जोल्ज की मेजबानी करेंगे। इस दौरे में धार्मिक कार्यक्रम के साथ साथ भारत जर्मनी संबंधों से जुड़े अहम मुद्दे पर बातचीत होने की उम्मीद है। इंडिगो की फ्लाइट सेवाओं में बार बार हो रही देरी और कैंसिल को लेकर प्रतिस्पर्धा आयोग ने जानकारी मांगी है। आयोग ने DGCA से पूछा है कि इन परेशानियों की वजह क्या है। इनका मकसद यह देखना है कि यात्रियों को नुकसान तो नहीं हो रहा है और सब कुछ नियम के मुताबिक चल रहा है या नहीं। भारत में 2027 की जनगणना का पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा और 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। इस दौरान घर घर जाकर लोगों और परिवारों की जानकारी जुटाई जाएगी। इससे सरकार को आबादी का सही आंकड़ा मिलेगा और योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। ईडी ने रेलवे की फ्रेट बुकिंग में हुई गड़बड़ी के मामले में जांच की है। जांच में सामने आया है कि रिकॉर्ड से छेड़छाड़ कर करीब 16 करोड़ 15 लाख रुपए गलत तरीके से कमाए गए। अब ईडी यह पता लगा रही है कि इसमें कौन कौन लोग शामिल है और पैसा कहां कहां इस्तेमाल किया गया है। भारतीय नौसेना के लिए नया प्रदूषण नियंत्रण जहाज समुद्री प्रताप लॉन्च किया गया है। यह जहाज समुद्र में तेल और केमिकल फैलाव जैसी घटनाओं को रोकने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इससे देश की समुद्री ताकत, सुरक्षा और मजबूत हुई है। बिहार के कोसी इलाकों में पुलिस ने रेड लाइट एरिया में बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान अवैध धंधे का खुलासा हुआ है और करीब 15 लड़कियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है और जाँच चल रही है। जापान में रिकॉर्ड 29 करोड़ में बिकी मछली ब्लूफिन ट्यूना दुनिया का सबसे महंगी मछलियों में गिनी जाती है। खासकर जापान में नए साल पर इसकी नीलामी होती है, जहां इसे बेहद ऊंची कीमतों पर खरीदा जाता है। इस मछली का इस्तेमाल सुशी जैसे खास खाने में होता है, इसलिए इसकी मांग बहुत ज्यादा रहती है। इसी वजह से हर साल इसकी नीलामी दुनिया भर में चर्चा का विषय बन जाता है। सरकार ने एयरलाइन से पूछा दिसंबर में कितना किराया वसूला गया। लगातार फ्लाइट कैंसिल और टिकट के दाम बढ़ने के बाद CCI ने DGCA और इंडिगो से पूरी जानकारी मांगी है। सरकार यह कहना चाहती है कि कहीं संकट के समय यात्रियों से ज्यादा पैसा तो नहीं लिया गया। जांच में टिकट के दाम और उड़ानों का डेटा देखा जा रहा है। सरकार ने जोमेटो को 3 करोड़ 70 लाख रुपए GST को लेकर नोटिस भेजा है। यह नोटिस पश्चिम बंगाल में जांच के बाद जारी किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि कुछ सेवाओं पर सही तरीके से GST नहीं भरा गया है। अब जोमेटो को इस मामले में जवाब देना होगा या रकम जमा करनी होगी। आज शेयर बाजार में थोड़ी मजबूती देखने को मिली है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशानों में खुले और शुरुआती कारोबार में बढ़त दिखाई देने लगी है। बैंकिंग और इंफ्रा सेक्टर के शेयरों में खरीदारी से बाजारों को सपोर्ट मिला। हालांकि निवेशक अभी भी सतर्क हैं और आगे के संकेतों का इंतजार कर रहे हैं। आज सोने और चांदी के दाम ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं। सोना कई शहरों में करीब 1,37,000 से 1,38,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास चल रहा है। वही चांदी भी रिकॉर्ड के पास कारोबार कर रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक वैश्विक हालत और सुरक्षित निवेशों की मांग की वजह से कीमतों में मजबूती बनी हुई है। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कॉमेंट करके बताना कि आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा पसंद आया।